कभी हुआ करता है सुहोल की धरती आज धन्य हो गई। आज हमारी जमानिया की धरती धन्य हो गई। इतना बड़ा विद्वान किसी विश्वविद्यालय का हमारी चांसलर हमारे बीच हो। संयोग से मैं भी शिक्षा जगत का ही प्रवक्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शिक्षा जगत का सबसे बड़ा पद उत्कुलपति का हुआ करता है। और उसे रतन कुमार जी ने ऐसा, ये तो रत्न है ही, उन्होंने महारत्न हमारे बीच में पैदा कर दिया और उनको बुलाया और वो पधारे। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। और मैं चाहता तो था भी अध्यक्ष जी को बुलवाना, लेकिन ठीक है, रतन कुमार जी ने प्रमुख छात्र महोदय को भेजा है। ठीक है, नहीं आप ऐसा में ना हाथ डालेंगे। फिर ऐसा क्या करें, जाना तो है जहां से, फिर ऐसा क्या करें कि उन्हें उम्र भर लगे कि क्या खो गया मेरा। आज ऐसे ही स्मृति से, इस कीर्ति से, इस जिसके मरणोपरांत आज यह पूरा विद्वत समाज जो अपने अपने समाज को नई दिशाएं देने वाले हैं, वह सारे आज उस ममता मई मां माधुरी देवी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। यह निश्चित ही उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य, उनके द्वारा किए गए बेहतरीन सामाजिक सरोकारों के प्रति सेवा और उनके द्वारा पुष्पित पल्लवित किए गए सुयोग्य मां और सुयोग्य पिता की सुयोग्यतम सुपुत्र, जिनके पालने में पल करके बढ़े हुए हैं, उनके एक बुलावे पे आज सभी उपस्थित हैं। इस मंच पे अच्छा लगा कि एक बहुत दिनों बाद मैं वृद्ध तो नहीं कहूंगा, एक बेहतरीन बुजुर्ग जो बेहतर संचालन कर रहे हैं और संचालन में मां सरस्वती के वरद पुत्र के रूप में इनके मुखारविंद से एक एक शब्द पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। आते ही सुना कि जहां माधुर्य हो ऐसी माधुरी। तो मैं ये कहूंगा कि ये शब्द से खेल रहे थे। ऐसे आदरणीय दुबे जी के प्रति मैं बहुत बहुत शुभाशीष व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आदरणीय रतन कुमार पांडे गोरखपुर में इस समय महत्वपूर्ण पद पे पदासीन हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के खासा माने जाते हैं और ये अयोध्या क्षेत्र में काफी दिन तक रहे, लेकिन जब इनका गोरखपुर आगमन हुआ तो सबसे पहले ये प्रकाश में तब आते हैं गोरखपुर में जब मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, प्रचार नहीं करूंगा, उस हॉस्पिटल के ऊपर गैंगस्टर लगा था और जब भी वह लोग नए आयु आते थे वो क्या करते थे, पैसा लेते थे 50 से 60 लाख रुपए, उसके लिए हवा हुआ करता था, देते थे और बच लेते थे। उस वक्त हॉस्पिटल ने लगभग कई 100 बच्चों का जीवन बर्बाद किया था। रतन पांडे का आगमन होता है और करोड़ों रुपए के ऑफर को ठुकराते हुए उसके लगभग 14 से 15 करोड़ की दौलत सीज करते हैं और उन बच्चों के साथ न्याय दिलाते हैं। 1 अरब 3 करोड़ 13 करोड़ का हॉस्पिटल था सर। 13 करोड़ का 1 अरब 3 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल सीज होता है रतन पांडे के द्वारा। मैं उनका भी गुलामबाग काम से चूकूंगा नहीं। आज सैलन पांडे जी भी, उनके होनहार पुत्र जो पुलिस सेवा में हैं, रितेश कुमार पांडे जी और रामनयन पांडे जी, मैं सभी के प्रति शुभाशीष व्यक्त करूंगा।
और यहाँ तो मैं क्या कहता हूँ कि सेवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को, मंच से लेकर के जहाँ मंच में प्रवक्ता बैठे हों, उस समय के प्रवक्ता आज तो शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में लगभग 50 देशों की अधिक यात्रा किया और इस कार्यक्रम के लिए अभी मैं दुबई से चला आया हूँ कि ताकि यहाँ शामिल हो जाऊँ। लेकिन अच्छा लग रहा है कि जितने लोग हैं सभी उत्कृष्ट विद्वान हैं। जैसा कि अभी बताया कि आप ब्राह्मण रूपों को किलोमरी भी यहाँ उपस्थित हैं। रविशंकर दुबे जी हैं, राजेश्वर तिवारी जी हैं, संजय पांडे जी हैं, पंकज झा साहब हैं और सभी गणमान्य उपस्थित हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभाशीष दूंगा और उस ममतामयी माँ के प्रति जिन्होंने सेवा को उत्कृष्ट सेवा भाव समझा और आज इस शोका कुल समाज में भी उस माँ ने कुछ अमिट छाप जरूर छोड़ी होगी कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। और आज यह शोक सभा न कर होने के पर ऐसा लग रहा है कि हमारी माँ ईश्वर द्वारा भेजे गए विमान से स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले हो और वहीं से अपनी आशीष हम सभी को दे रही है। ऐसे ममता माँ के प्रति हम अपने धराधाम इंटरनेशनल परिवार और अपने यूनिवर्सिटी समाज डेविस्टोन इंटरनेशनल बार जिम्बाब्वे की तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहूँगा और आप सभी को शुभकामनाएं भी दूंगा। जैसे अभी आप प्रवक्ता महोदय जी ने गुरु जी ने कहा कि अभी फिल्म होता, नाच गाना होता तो आप लोग दौड़ दौड़ के फोटो खींचते, लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक तीनों का पूर्ण मेल है और यह कार्यक्रम वैदिक सनातन संस्कृत से जुड़ा है। वह संस्कृति जिसको विप्र शिरोमणियों ने अपने मुखारविंद से और अपने लेखनी के माध्यम से पुष्पित और पल्लित करके पूरे समाज में एक नई दिशा देने का कार्य किया है। ऐसे कार्यक्रम गोरखपुर में भी हो और ये सीख लेके जा रहा है यहाँ से। हमारे वहाँ आदरणीय पांडे जी, आदरणीय दुबे जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, रमेश भैया, कहीं हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे वहाँ श्रद्धांजलि के लिए फोटो होता है, अभिव्यक्तिकरण नहीं होता। और बता दूं कि हमारे साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर गोरखपुर का एक बड़ा नाम, जो विश्व में सबसे अधिक कोरोना एक दिन में जांच करने वाले हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, डॉक्टर वी एस श्रीवास्तव। साथ ही साथ पूर्वांचल में एक अलग पहचान बनाने वाली भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, आदरणीय श्री राजन सिंह सूर्यवंशी जी। मैं आपको भी शुभाशीष प्रेषित करता हूँ और कहना चाहूंगा कि सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, विद्या बढ़े, कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो, संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। और उस ममतामयी मातृशक्ति जो आज स्वर्ग की यात्रा पे है और जब उनकी यात्रा समाप्त होगी पुनः एक नवीन काया में उपस्थित होकर के हम लोगों के बीच में एक नए अभिनय के दौर में वह दिखेगी। हम सभी भी जीवन में अभिनेता है, ईश्वर भी हम लोगों का अभिनय का मौका देता है। विभिन्न तरह के कहा गया था, सचमुच में कहा है कि ये पूरा जो संसार है एक रंगमंच है, हम सभी अभिनय करने आते हैं, अभिनय करके विभिन्न पात्रों में, कभी एक ही व्यक्ति रावण के रूप में होता है, कभी वह शेक्सपियर ने कहा था कि वो इज लाइक a male stage and the only poor actor that no I think that comes to like a lecture of the English. Otherwise we don't know about what is the Shakespeare, what is the Wordsworth and the wider emotions of places. That's the very nice opportunity for you. Thank you. तो उस ममतामयी के माँ के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः शब्द ब्रह्म होता है और जानते हैं कि कोरे कागज पे जब तक कुछ आकार न बने तब तो ब्रह्मवत नहीं होता। तो उस
एक अपने द्वारा लिखे शब्दांश से सत सत नमन कोटिशः वंदन भूरि भूरि तेरा अभिनंदन। सत सत नमन कोटिशः वंदन भूरि भूरि तेरा अभिनंदन। अंगीकार करो ही प्रियवर। ऐसा लगे कि हमारे बीच में है ऐसे लोग स्मृति से सहे, कीर्ति से सहे। और माँ और पिता के बारे में तो जब इस धरा की स्थापना होने लगी, मानव जाति की स्थापना होने लगी, तो एक बड़े ऋषि ने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप इतना बड़ा ब्रह्मांड बना रहे हैं, चलेगा कैसे? आप तो अकेले हैं, एक स्थल पे होंगे। उन्होंने कहा हम सबका भरण पोषण नहीं कर सकते, हम सबके घर पे वास नहीं कर सकते, हम सबसे मिल नहीं सकते, हम सबके आंसुओं को पोंछ नहीं सकते, हम सबके जीवन को चढ़ा नहीं सकते। इसलिए मैं अपने रूप में इस धरती पे माँ और पिता को भेज रहा हूं। वह ईश्वर होकर के आपके समस्त क्लेश को, शोक को हानि का कारण कर रहे हैं। और ऐसे विश्व के समस्त माता पिता जिसमें ईश्वर विद्यमान है, मैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रयास यही कि सभी अपने माता पिता को ईश्वर की तरह उपासना पूजा अवश्य करें। बार बार मैं कहता हूँ कि वेद मत पढ़ो, कीर्तन मत गाओ, रामायण मत गाओ, कथा वार्ता मत करो। ये ठीक है, ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन अगर माता पिता का आप सम्मान नहीं करते तो सारे धाम बेकार सिद्ध होते हैं। किसी भी चोला की जरूरत माँ बाप की सेवा के लिए नहीं। ये भी कहते हैं कि आप डीएम न बन सको, कलेक्टर न बन सको, मेरे जैसे वाइस चांसलर न बन सको, ये ठीक, लेकिन एक अच्छे मानव जरूर बने रहो, एक संस्कारवान व्यक्ति जरूर बने रहो। क्योंकि मानव बनने के लिए कुछ विशेष नहीं करना है। कहा जाता है ना कि सब बार बार पढ़ते हैं कि स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कर यह। और मैं ये भी कहता हूँ कि स्वार्थी बनिए। आचार्य बताबू एक कॉन्सेप्ट है कि स्वार्थी बनिए। आप जब भी परमार्थ की बात सोचते हैं तो समाज का कल्याण नहीं होता। आप दूसरे को बढ़ाने में लगे हैं, आप दूसरे को धार्मिक बनाने में लगे हुए हैं, आप दूसरे को वेद सिखाने में लगे हुए हैं, आप दूसरे को दान सिखाने में लगे हुए हैं। आप कब बनेंगे? अगर सभी वैदिक बन जाए, सभी धार्मिक बन जाए, सभी सनातन संस्कृत के उपासक बन जाए, सभी स्व के अर्थ में जीने लगे कि काश हे प्रभु, हे नारायण, हमसे एक गलती न हो, तो जान लीजिए इस पूरे समाज का भला हो जाएगा। लेकिन हम क्या है? हम तो परमार्थी फर्जी बने बैठे हैं। अगर अपने में सुधार हो जाए, हर व्यक्ति अपने में सुधार कर ले, हर व्यक्ति अपने घर का जो कचरा है साफ करने लग जाए, हर व्यक्ति स्वयं पढ़ ले और अपने पढ़ा दे। ये नहीं, जहां तो लोग कहते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, मेरे घर नहीं, ईमानदार होनी चाहिए, लेकिन ईमानदार मेरे घर ना हो। मेरे घर तो भाई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कमा करके देता हो। तो ऐसे सामाजिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। और तुलसी ने जो कहा था कि स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, तो स्वार्थ हो। और कौन करता है? केवल धरती के तीन, सूर्य, नर और मुनि। सोच लीजिए कितनी बड़ी विराटकाय परिकल्पना तुलसी की है कि स्वार्थ केवल तीन करते हैं। देवता करते हैं, मुनि करते हैं और नर करते हैं। और नर साधारण नहीं होता, नर के बाद ही नारायण की उत्पत्ति होती है, नर से ही नारायण है। और जिस दिन व्यक्ति उस परिकल्पना को साकार करेगा, सत्यनिष्ठा को साकार करेगा, मन उसका ईश्वरक हो जाएगा। और आज जो हो रहा है यही होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है। जब राजा परीक्षित को पता चलता है, कहानियां तो मैं सुनाऊंगा नहीं, माध्यम से सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। यहाँ तो कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया। जब से बैठा हूँ, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और बाइबिल तक हो गया। और जो बचा खुचा था बाकी हमारा सौरभ जी ने पूरा कर दिया। तो मैं आप लोगों के सामने इस ममता रूपी
देवी माधुरी जी का चरण स्पर्श करते हुए एक माँ अपनी होती है और एक माँ भी, ये हमारी माँ भी थी। जब ये अपने गांव पचोखन में निवास करती थी तो जब तक हम 2 दिन के अंदर 1 दिन नहीं जाते थे तो हमारे यहाँ खबर आ जाती थी कि क्या तुमने हमको भूल गए क्या। उस माँ के मैं चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये माँ ऐसी थी। रतन जी ने जब याद दिलाया रोटी का, तो रोटी इतनी सुंदर अपने हाथ से बनाती थी कि उस रोटी का स्वाद आज भी हमारे जबान पर रेंग रहा है। इस माँ को मैं क्या कहूँ। हमारे राम नयन पांडे जी किताब तुल्य हमारे हैं, ये हमेशा नाना जी, इनका नाना श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया करते थे और वो रीति आज तक चली आ रही है। और माता जी जब थी तो कुछ दिन पहले हम गीत उत भी गाया करते थे तो बड़े आदर के साथ हमको बुलाती थी और कहती थी कि तुम एक सोहर जरूर हमें सुना दो कृष्ण जी के लिए। वो माता जी माधुरी देवी आज हम लोगों के बीच में नहीं है और यहाँ कहने के लिए बाकी भी कुछ नहीं रह गया। और आज सभी का आदर करते हुए हमारे बीच में बैठे हुए कुशल संचालक आदरणीय नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, ध्येयं सदा परिभव नम भीष्टरूढ़म, सारे अभिष्टों को नष्ट करने वाला है। किसका? ठाकुर जी का ध्यान। मुख्य मुद्दा चैनल पर चली। कई लोग कहते हैं महाराज जी उचित न हो। लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन पंडित जी लोग क्या कहते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय गोविंदाय नमो नमः। फिर उसके बाद पुनः इच्छा नहीं बढ़ती है तो फिर पंडित जी कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो। समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति। और कोई वैदिक मंत्रों के साथ अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। वृंदावनेश वन नहीं, नंद ग्रामेश ग्राम। सेवाह शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति, शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि, यतो यतः समीयते ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु व्याप्यो यं न उभ्यतु शान्तिर्भवतु। होता है वैसे जो भी आते जाएंगे हमारे आगंतुक, तो श्रद्धा सुमन अर्पित